डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी ज़बान का एक कॉल है, यू आर द सम ऑफ योर चॉइसेस नॉट योर सर्कमस्टांसेस। आप अपने इंतखाब की पैदावार हैं या अपने इंतखाब का मजमूआ है, ना कि अपने हालात का। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात वाक़यात आते रहते हैं और उनमें से बहुत सारे हालातों वाक़यात हौसला शिकन होते हैं, मायूस कुन होते हैं। तो अहम बात ये नहीं है कि हमारे साथ हालात और वाक़यात पेश क्या आ रहे हैं, अहम बात ये है कि हम उसको फेस कैसे कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। तो हालातों वाक़यात को फेस करने और उन पर रिस्पॉन्स करने के दो तरीके होते हैं, एक मस्बत तरीका होता है पॉजिटिव और दूसरा मनफी होता है नेगेटिव। मस्बत तरीका ये है कि जो भी सूरत हाल आपके सामने आती है, आप ठंडे दिलो दिमाग से अपना जायज़ा लें और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए अपनी अकल से, विजडम से पूछें कि इसका बेहतरीन रिस्पॉन्स आपने कैसे करना है। और मनफी तरीका क्या है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, आप भड़क उठते हैं, जज्बात से मगलूब हो जाते हैं और जज्बात से मगलूब होकर जो स्टेप भी उठाया जाता है उसका बाद में नुकसान लाजमन उठाना पड़ता है। नाकाम और कामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फ़र्क मैंने ये देखा है कि नाकाम लोग किसी बात की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार ही नहीं होते, हत्ता कि अपने बिहेवियर की, अपने एटीट्यूड की। वो हर किस्म की जिम्मेदारी का मलबा दूसरों पर डालते हैं। आपने यहाँ तक देखा होगा कि जो मुजरम लोग हैं उनमें से कभी किसी का इंटरव्यू आया या किसी से कोई बातचीत हुई या किसी का कोई तहरीर पढ़ी आपने, तो पता चलता है वो कहता है जी मैं तो इसलिए मुजरम बन गया, सोसाइटी इतनी जालिम है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, घर का माहौल बहुत सख्त था, वालिद साहब का रवैया मेरे साथ बड़ा सख्त था, इसने मुझे मुजरम बना दिया, अला हाज़ल क़ियास। तो वो अपने मुजरम बनने की जो जवाब है, जस्टिफिकेशन है, वो भी तलाश कर लेते हैं और दूसरों के अंदर। हालांकि उसी किस्म के हालात के अंदर सब लोगों का ऐसा तर्ज अमल नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि आप ये बात समझना छोड़ दें कि जो हालातों वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आए, अब आप उन्हीं की पैदावार हैं, उन्हीं का मजमूआ है। नहीं, आपने मुख्तलिफ वाक़े पर जो चॉइसेस की, चॉइस हमारे पास होती है। मेरे पास ये चॉइस तो है ना, एक आदमी मुझे गाली देता है, उसके जवाब में मैं भी आपे से बाहर होकर उसे गाली दे दूँ या थप्पड़ मार दूँ, या फिर ये है कि मैं तहम्मुल मजाजी के साथ ये सोचूं कि थोड़ी सी हवा है ना इसके मुंह से निकल कर फ़ज़ा में फैल गई है और मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाऊँ। तो ये जो हमारे पास चॉइस का होना है ना, ये बहुत बड़ी बात है और इस कायनात की बहुत ही बड़ी बात है और यही हमारी किस्मत का तयन करती है। आज तक जो चॉइसेस हमने की मुख्तलिफ मौक़े पर, उन्हीं के मुताबिक हमारी शख्सियत बनती चलेगी, वही हमारी तकदीर है और आइंदा भी जो कुछ हम करेंगे वही हमारी तकदीर होगी और वही हमारी शख्सियत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।